नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये आपके लिए कैसे यूजफुल हो रहा है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज ए ग्लोबल रिसर्च लीड फार्मास्यूटिकल कंपनी विथ प्रेजेंस अक्रॉस generic specialty and OTC business with operations in over 80 countries। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैपिटल इसका 21,329 करोड़ का है। स्टॉक का पी 23.3 है, जो कि एक अच्छा पी कहा जा सकता है। ROCE 14.6 है और ROCE 5 इयर्स का 14.8 है। प्रॉफिट वेरिएशन जो है माइनस में 8.85% है, मतलब कि इसका जो प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट क्या हो रहा है, पिछले साल के रेस्पेक्ट में जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ के थोड़ा कम बढ़ रहा है। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट वेरिएशन। तो जैसे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए और अगले साल 200 हुआ, पर अगले साल अगर आपको 250 ही हुआ, तो जो पिछले साल से आपका जो 100% इंक्रीमेंट था वो अब आपका कितना 50% इंक्रीमेंट ही हो गया, तो 50% आपका कम हो गया, तो वो वेरिएशन हो जाता है। बुक वैल्यू इसका 336 और करंट प्राइस 756 है, जो कि इसकी जस्ट डबल है। और फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है कंपनी के पास 2182 करोड़ और डिविडेंड भी पे करता है। अगर इसका चार्ट देखें तो ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में और ये अभी जो 50 DMA का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी प्रोस की बात करें तो कोई प्रो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। तो और कॉन्स की बात करें, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ मेंशन कर रखा है और कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड पे आउट भी ये कम कर रही है, ऐसा मेंशन कर रखा है। अगर हम इसके पीयर्स का कंपैरिजन करें तो जो पीयर्स यहाँ पे 8 पीयर्स दे रखे हैं, उसमें से ये सबसे छोटी कंपनी है, लेकिन ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका कि EPS 9.02 है, जो कि शेयर प्राइस के कंपेयर में काफी कम है। इसका PE देखें तो 23.28 है, जो कि अगर आप बात करें कि जायडस लाइफ साइंस से ज्यादा है और डॉक्टर रेड्डीज लैब से भी ज्यादा है। बाकी सारी कंपनियों का पी इस ग्लेनमार्क फार्मा के कंपेयर में ज्यादा ही है, तो एक अच्छा ऑप्शन इसे कहा जा सकता है। चलिए इसका चार्ट में डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ पे है और क्या पैटर्न बना रही है और क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं, अभी क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसको देखने के लिए। अब ये भी 2003 में 1 जनवरी 2003 को लगभग 11 रुपए के प्राइस में लिस्ट हुई थी और उसके बाद से इसने जो हाई बनाया था वो 7,723 रुपए का हाई था। फिर एक इसने लो बनाया था 2008 का रिसेशन का टाइम था, आई थिंक 126 रुपए का। तो देखिए 700 रुपए से ये 126 रुपए पे फॉल हो गई, वो भी विद इन 2 to 3 मंथ। फिर उसने वापस अपनी रिकवरी की और फिर इसने जो हाई बनाया लाइफ टाइम हाई वो 1261। तो हमें इसका लाइफ टाइम हाई को एक मार्क कर देना है, जो कि हमारा एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो। उसके बाद इसने एक लो बनाया और फिर एक इसने जो हाई बनाया वो है लगभग 991 रुपए का, तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गिरी है। इसने जो लो बनाया है वो 161 का बनाया कोविड के टाइम में। उसके बाद से इसने जो हाई बनाया वो 687, फिर अगेन इसने एक लो बनाया 368 का ऊपर। आपको इसमें जो एक जाइंट सा डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। तो डब्ल्यू पैटर्न को अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसमें ड्राइंग टूल्स ले लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। ये ड्राइंग टूल्स हो गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ से फिर नीचे आया है और यहाँ से अब ये ऊपर जा रहा है। तो हमारी जो नेकलाइन बनती है डब्ल्यू पैटर्न की, वो नेकलाइन हमारी यहाँ पे बनती है, जो कि अभी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसने नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है और ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे हैं अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए हम वीकली चार्ट में चलते हैं। तो वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि ये EMA से सपोर्ट ले रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और ये EMA का सपोर्ट ले रहा है। अगर वीकली चार्ट में देखते हैं तो इसका जो नेकलाइन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और 685 के आसपास। अब यहाँ से ये ऊपर गया है और रिट्रेस भी हो गया है और EMA पे सपोर्ट लेके वापस एक ग्रीन कैंडल बना रहा है।
तो यहाँ पे एक हमारे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि हमारा स्टॉप लॉस भी इसी जो रेड कैंडल है इसके नीचे ही हम लेके चल सकते हैं। और अगर हम इसी को डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में हमारे लिए ये एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा, और जो आप देख सकते हैं एक बॉटम रिवर्सल हुआ है और उसने ग्रीन कैंडल भी बनाई, लेकिन एक ईएमए से रिजेक्ट होके नीचे आया है, और आज मार्केट ऑलरेडी डाउन था तो ये अगेन थोड़ा नीचे आया है। तो अगर हम इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, जो कि लेवल है 738 का। और जो हमारा फर्स्ट अगर हम बड़े टारगेट की बात करें तो हमें मंथली चार्ट में चलना पड़ेगा, और मंथली चार्ट में देखना पड़ेगा कि जो डब्ल्यू का टारगेट कितना आ रहा है। तो डब्ल्यू का टारगेट हमें देखने के लिए डब्ल्यू की डेप्थ को मेजर करना पड़ेगा। चलिए हम डब्ल्यू की डेप्थ को मेजर करते हैं। तो ये डब्ल्यू की डेप्थ है यहाँ तक 400 पॉइंट की। तो यहाँ से डब्ल्यू के अगर टारगेट हम देखें तो हमें टारगेट लगभग इसके लाइफ टाइम हाई के आसपास के मिलते हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा लगभग 1176 रुपए का, जो कि अगेन एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए। तो 1176 रुपए का हमारा इसमें टारगेट बनता है उसके हिसाब से। अगर हम छोटे टारगेट की बात करें, जो कि हम डेली चार्ट में हम लेते हैं, तो डेली चार्ट में अभी हमारे पास ये सपोर्ट है, इसके बाद जो ये प्राइस एक्शन करता है उसके हिसाब से हम इसमें टारगेट ले सकते हैं। सबसे पहला टारगेट तो इसका जो हाई है अभी का रिसेंट हाई, जो हमारे लिए डबल टॉप के साथ एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे ये होगा। और उसके बाद हमारा 994 और 1176 तीन टारगेट हमारे सामने है। 1176 के बाद ये कब लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर देगा तो फिर टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएंगे आगे के। चलिए, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, जो से आपके लिए ये और बेटर बने इन्वेस्टिंग के लिए। थैंक यू।